आ, सो एक न्यू क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं आज की, जो लोग की ये भी बहुत एक कह सकते हो कि कॉमन क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, प्लस इसके अलावा इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब आप आंसर दोगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कि आपको अपनी अप्रोच बतानी है कि जब आप किस तरीके से कोई भी बग को रेज कर रहे हो, या आप कोई भी केटी ले रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन कितना क्लियर है, आपका कोलेबोरेशन का क्या रोल है, किस तरीके से आप अपने स्टेक होल्डर और डेवलपर के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करते हो एज अ टेस्टर, एज अ सेल्स फोर्स में जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग करते हो। तो ये भी बहुत अलग तरीके का इसमें आंसर सर किसी के अलग होंगे, क्योंकि इसमें जो आपका तरीका होगा वो एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिफर करेगा। नंबर ऑफ टीम मेंबर पे भी यहाँ पर आपका एक फैक्टर रहेगा। आपकी रिपोर्टिंग कितने ऊपर लोगों को है, अप्रूवल कहाँ से आ रहा है चीजों का, आपको कौन कौन सी मीटिंग में एज अ टेस्टर इन्वॉल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सिनेरियो लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा इसमें क्या आंसर होगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे को ग्रूमिंग कॉल्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि मैं ग्रूमिंग कॉल में जैसे इन्वॉल्व होऊंगा, तो जब हमारे स्टोरी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा होगा और ये बताया जा रहा होगा कि कि इसे पर्टिकुलर टिकट है, इस स्प्रिंट में वी आर टारगेटिंग 5 to 6 टिकट्स एंड 2 वीक्स की स्प्रिंट। तो पहले तो मैं जो ग्रूमिंग कॉल से पहले हमारे को अगर कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा कि आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिए, हम इस चीज के ऊपर, इन टिकट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्रूमिंग कॉल से पहले तैयारी ये रहेगी कि क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है जो नई टिकट्स आने वाली है एग्जिस्टिंग चीजों के ऊपर। तो इसके ऊपर एक तैयारी ऐसी रहेगी कि जिससे मेरे स्टेक होल्डर, डेवलपर और जो मेरा जो भी पर्सन है जो पूरा स्क्रम को मैनेज कर रहा है या प्रोडक्ट ओनर है, उसके साथ किस तरीके से मेरा बॉन्ड रहता है, क्या चीजें पहले दिन से क्लियर है कि नहीं है। दूसरा, ओपन कम्युनिकेशन के ऊपर मैं बहुत बात करूंगा अगर वो मेरे से यहाँ पर ही मैं इस सिचुएशन में आता हूँ। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि खुल के बात करना और हर चीज को अपडेट करना कि अगर वो आपसे ग्रूमिंग कॉल में पूछा जा रहा है कि गंधर्व, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट लेट मी नो। तो अगर उन्होंने पूछे तो उसके ऊपर यस और नो दोनों बताना, अगर नहीं है तो वहां पर ही आप बता देना कि मैं बताऊं कि नहीं, मेरे को अभी कोई डाउट नहीं है, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। इन केस अगर मेरी प्रिपरेशन पहले से ही हो चुकी है और मैंने इम्पैक्ट के बारे में जान लिया है, तो मैं जरूर उस कॉल में, ग्रूमिंग कॉल में क्वेश्चन मार्क करूंगा कि आई हैव दीज क्वेश्चंस इन माय माइंड, आप प्लीज गाइड करें। मैं डीएम करके भी कर सकता हूँ, उनको पर्सनल भी कर सकता हूँ, उनको जीरा की टिकट्स जो वो बना के देंगे जहां पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा होगा, मैं पहले ही कमेंट में जब मुझे असाइन चीजें होंगी तो मैं वहां पर अपने नोट्स बना के या उनको टैग करके लिख दूंगा कि दीज आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन विच आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, सो प्लीज गाइड मी। यहाँ पर दो चीजें होंगी। आपके पूरे मैनेजमेंट को पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टिकट में गंधर्व ने इस पर्टिकुलर डेट पे इस टाइम पे ये क्वेश्चन का पूछा। तो इससे क्या होगा, ट्रेवर्सिंग इजी होगी। प्लस आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क होगा कि आपने इस क्वेश्चन का पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरा, आपको अपनी सेटिंग जो, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक्सपेक्टेशंस को सेट करना पड़ेगा। कि अगर आपने स्टोरी पॉइंट में आपको लगता है कि 2 स्टोरी पॉइंट दिए हैं और आपकी 1 स्टोरी पॉइंट इक्वल टू 4 आवर्स है, कंसीडर करना है सर एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आपने 2 स्टोरी पॉइंट्स दिए हैं, क्या उसमें अपने बफर टाइम लेके चला है कि नहीं चले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस चीज को लेके आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बग आ गया, वर्किंग ऑन माय मशीन, वर्किंग ऑन नॉट ऑन योर मशीन, ये सबसे बड़ा आज के टाइम पे ना पेचीदा है और ये सदाबहार चलता रहेगा। इस पॉइंट इन टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग in order to make sure that you and your team member are at the same pace। अगर उस पर्टिकुलर बग की बात हो रही है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एविडेंसेस हैं कौन से इन्वायरमेंट में आया, अब पूरे उस जीरा टिकट में यूजर डिटेल में कौन से आपने परमिशन सेट को असाइन करके कौन से यूजर से लॉग इन किया, क्या आपने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए था, एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, करंट इस समय इन्वायरमेंट में आपने जो टेस्ट किया, आपको हर चीज को बताना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका प्रूफ ऑफ वर्क एट द एंड काम आएगा। नहीं तो कल को अगर वो चीज प्रोडक्शन में आ गई और अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि भैया ये आपने क्यों नहीं बताया, तो उस पॉइंट इन टाइम पे आपके पास कुछ नहीं होगा। तो सब क्वेश्चन यही कहेंगे कि कि ये तो टेस्टर ने मिस कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कोलेबोरेशन को लेकर। इसके बाद मैं थोड़ा सा और चीज कहूंगा कि जो मेरे को लगता है कि ना, जो मैं पहले गलती करता था कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मिस होती थी। कि मतलब आपको ये नहीं बोलना कि कि अगर आपसे कोई अब डेवलपर पूछ रहा है कितना गंदा टिकट हो गया,
अगर आपने 30% टिकट की है तो 30% ही बोलो। आप 31 भी मत बोलो और 29 भी मत बोलो। आपको जब तक अपने डेवलपर पे ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे ना, तब तक वो आपसे ना इतनी एक्सपेक्टेशन हाई रखेगा भी नहीं। क्योंकि डेवलपर अपना यूनिट टेस्टिंग करके बोल देगा कि इट इज वर्किंग फाइन, नाउ गंधर्व इज योर टाइम टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, और मुझे बताओ कहाँ ये ब्रेक हो रहा है। जितना आप करते रहोगे उसकी प्रोग्रेस, आप अगर वो पर्सन उस पॉइंट इन टाइम पे मान लो 30% के बाद उसने दोबारा आपको 2 घंटे बाद पूछा गंधर्व क्या अपडेट है, तो आप 30 के बाद 67% हुआ तो बोल दो कि ये 65-70% के आसपास हो गया है। आपको इतनी देर में मिल जाएगा, मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। आपको अपने तरफ से ट्रांसपेरेंसी रखनी है। दूसरा, इन मीन माइल अगर कोई बग आता है तो मैं हमेशा अपने जैसे कोई भी कम्युनिकेशन चैनल स्लैक है तो वहां पे नोटिफाई कर देते हैं कि ये बग आ रहा है, आप इसको कर दो, पर्टिकुलर डेवलपर को टैग कर दो, प्रोडक्ट ओनर को टैग कर दो, ताकि उसकी नॉलेज में भी रहे कि भैया ये बग आ चुका है, इस पॉइंट इन टाइम पे आ चुका है और स्टिल ये टू डू स्टेज में है। तो ये वाली चीजों को रखना बहुत जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, एक ये चीज मैं इसका जवाब हमेशा ये दूंगा कि जनरली हम ना पोस्ट रिलीजेस एनालिसिस को इग्नोर करते हैं कि कि जो चल गया ठीक है, देखा जाएगा। देखो, चीज का चलना और चीज का सही तरीके से चलने में ना बहुत फर्क है। आपको ऐसा नहीं करना, अच्छा ये तो हो गया, जीरा की टिकट समझी थी बस खत्म हो गया, अब काम ही खत्म हो गया, नहीं, आपको बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। ईगल व्यू को देखना पड़ेगा कि पोस्ट रिलीज एनालिसिस में कुछ चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ये कुछ पॉइंटर्स मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग को डिवाइड करके, अगर मेरे से कोई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा तो मेरा ये अप्रोच रहेगा। एंड ये ऑनेस्टली जो मुझे अभी एक्सपीरियंस जितना मेरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने बात की है। मे बी योर परसेप्शन वुड बी डिफरेंट, बट यू कैन आल्सो शेयर योर जर्नी की। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा तो आपका क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी टेस्टिंग।